जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे मांसाहार भोजन के ऊपर। बड़े सारे डिबेट चलते हैं इसके ऊपर, मांसाहार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं भी अपने विचार से जो मैं समझता हूँ, देखिए मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो मेरे साथ बैठकर मांसाहार खाते हैं। मैं नहीं खाता, वो अलग बात है, क्योंकि अब तो चलो भक्ति लाइन में आ गए, अब मैं सेवन कर ही नहीं सकता इन चीज़ों का। पर मैं उनको कभी नहीं कहता कि आप मत खाओ, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी है। इसी तरह आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके साथ कोई इस बात पर बहस करे या इसका क्या जवाब देना चाहिए। देखिए, आप मांसाहार खाते हैं, ये आपके लिए भी है। आप खाते हैं या नहीं खाते, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। पर अगर आप मानते हो कि आप भक्ति में हैं, आपको भगवान से प्रेम है, ये नहीं कि आपको भगवान से कुछ चाहिए, वो वाले भक्त नहीं। वो भक्त यहाँ पे अटेंडेंस लगाएं जिनको भगवान से प्रेम है। तो अगर आप मानते हैं कि आपको भगवान से प्रेम है, तो फिर आपको भगवान की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम होना चाहिए। आप जीव हत्या नहीं कर सकते। आपका मन गवाही कैसे दे सकता है? किसी भी जीव जिसमें भगवान का वास है, आप उसको खा कैसे सकते हो? कोई भी हो। तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर हमें भगवान से प्रेम हो गया है, अगर हमने उतना मंत्र जप कर लिया है, तो मांसाहार की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। अब कुछ विशेषज्ञ जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, जो कह लो तंत्र के विशेषज्ञ हैं, वो बोलेंगे जी अघोरी खाते हैं मांस, माता को भोग चढ़ता है, देवताओं को भोग चढ़ता है मांस का, मदिरा का। तो इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने जो अनुभव किया है जीवन में, कि अगर माता काली मेरी माँ है, पूरे जगत की माँ है, तो वो बकरे की भी माँ है। माता काली चालीसा में लिखा हुआ है, ये सबकी तुम समान महतारी, काहे को बकरा को मारी, ये लिखा हुआ है उसमें। तो संत तो बता के गए हैं कि मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो जो जिनकी जीभ पर कंट्रोल नहीं था ना, उन लोगों ने ये चलाया हुआ है कि भगवान भी मांस खाते हैं, भोग चढ़ता है उनको। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने तामसिक भोग दोगे, जितने ये गलत चीज़ें भोग में दोगे, उतना अपने ऊपर पड़ेगा, अपने बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो मेरे अनुसार मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी भगवान से प्रेम करता है, जिसने शपथ ली है कि मैंने भगवान को पाना है, या मैं भक्ति में हूँ या मैं भक्त हूँ, तो वो मांसाहार भोजन नहीं कर सकता। किसी भी, कोई भी रीज़न नहीं, कोई भी रीज़न नहीं, भूखा मर जाए, पत्ते खा ले, पर मांसाहार नहीं खा सकता। वो किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। बाकी अब इसके ऊपर टिप्पणियाँ जो आपने देनी है वो दे सकते हो, जो कमेंट्स करने हैं कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं। आपकी अपनी ज़िंदगी है, जो मर्जी करो। पर फिर आप भक्त कहलाने के लाए, फिर आप भक्त मत कहिए खुद को। अगर आप मांसाहार खा रहे हैं, अगर आपका इन चीज़ों में मन है, तो फिर आप भक्त मत कहिए। क्योंकि ये सवाल मेरे पास आ रहा था बड़े दिनों से कि हम मांस नहीं छोड़ सकते पर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए, क्योंकि ये तामसिक चीज़ें होती हैं, ये मन को वैसे ही बड़ा कह लो प्रगतिशील रखती हैं, मन भटकते रहता है इन सब चीज़ों का सेवन करने से। तामसिक चीज़ों से बचिए। तो मांसाहार भोजन का सेवन मत कीजिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, भगवत दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। आप सब अपने जीवन के खुद हकदार हैं। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। माता रानी आप सबका कल्याण करे, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना से। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।